गांव में कालू नाम का किसान अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। कालू के खेतों में बहुत से जानवर थे जो फसल बर्बाद कर दिया करते थे, इसलिए रात में फसल की रखवाली के लिए कालू को खेत पर ही सोना पड़ता था। टुनटुनी तो घर में टीवी देख लेती है और मैं यहाँ अकेले पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। कल बाजार से एक रेडियो खरीद कर लाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा बंटी कबूतर की दुकान पर गया और एक सेकंड हैंड रेडियो खरीद कर लाया। उस रात वो खेत पर रेडियो लेकर गया। आज तो मैं अपने पसंद के पुराने गाने सुनूंगा, मजा आ जाएगा आज तो। जैसे ही कालू कोई ने रेडियो ऑन किया, उसमें से भयानक आवाजें आने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ये रेडियो में से तो नहीं आ रही? लगता है रेडियो में कोई भूत या प्रोग्राम आ रहा है। थोड़ी देर बाद खोलूंगा, तब शायद गाने सुनने को मिले। कालू कोई ने जब 1 घंटे बाद दोबारा रेडियो खोला तो उससे फिर किसी चिड़िया की चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। कल इस रेडियो को वापस करके आऊंगा। इसमें जरूर किसी भूत या फिल्म की सीडी चल रही है। कालू कौवा अगले दिन बंटी कबूतर की दुकान पर रेडियो वापस करने गया। अरे भाई, ये कैसा रेडियो दे दिया? इसमें डरावनी आवाज आ रही है, जैसे कोई चिड़िया चिल्ला रही हो। दुकान वाला रेडियो ऑन करके देखता है तो रेडियो बिल्कुल ठीक चल रहा था। उसमें क्रिकेट कमेंट्री चल रही थी। अरे कालू भैया, रेडियो बिल्कुल सही चल रहा है। तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। मैं रेडियो वापस नहीं करूँगा। कालू कौवा रेडियो को अपने घर ले गया। उसका रेडियो दिन में तो काम करता, लेकिन रात में उसमें से भयानक आवाजें आने लगती। मजबूरी में कालू ने रेडियो खेत पर ले जाना ही छोड़ दिया। एक रात जब टुनटुनी सोई हुई थी तो रेडियो से किसी के चिल्लाने की भयानक आवाज आई। टुनटुनी चौंक कर उठ पड़ी। कौन है यहाँ पर? रेडियो तो बंद है, फिर इससे कैसी आवाजें आ रही है? आज मैं डंडा मार के इसे फोड़ दूंगी। टुनटुनी डंडा लेने जाती है, तभी रेडियो का एंटीना लंबा होकर एक लंबी रस्सी जैसा बन जाता है और टुनटुनी के गले को लपेट लेता है। सुबह जब कालू कौवा घर पहुंचा तो उसने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। टुनटुनी, दरवाजा खोलो। क्या अभी तक सो रही हो? वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो उसने देखा कि टुनटुनी जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी गर्दन पर निशान पड़े हुए हैं। क्या हुआ? किसी ने रस्सी से तुम्हारा गला दबाया? रेडियो में कोई भूत या चिड़िया की आत्मा है, उसने मेरा गला दबाया। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जान बचा पाई हूँ। ये सुनकर कालू रेडियो को लेकर जाता है और नदी में फेंक आता है, लेकिन उसका पीछा खत्म नहीं हुआ। उस रात कालू खेत पर सो रहा था तो रात के 2 बजे अचानक उसकी आँख खुली। उसने देखा कि रेडियो चरपाई पर है। रेडियो के अंदर से किसी चिड़िया की रोने की आवाज आ रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ हरी, एक बार मुझसे बात तो कर लो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। कालू को उसी समय रेडियो लेकर बंटी कबूतर के घर पहुंचा। बंटी, ये बताओ तुम्हें ये रेडियो कहाँ मिला था? ये रेडियो मुझे एक शहर के पुराने घर में मिला था। मैं वहाँ कबाड़ा लेने गया था तो मैं कबाड़े में इस रेडियो को भी ले आया। तुम मुझे उस घर में ले चलो। ये सुनकर बंटी कबूतर उसे शहर के घर में ले जाता है। वो घर काफी सालों से बंद था और वहाँ काफी अंधेरा था। जैसे ही वो गेट खोलता है तभी एक भूत या टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर निकलती है। आखिर ये रेडियो लौट ही आया। 5 साल पहले की बात है, मैं इस घर में रहती थी। पूरे दिन मैं रेडियो सुनती रहती थी। रेडियो सुनते सुनते मुझे एक रेडियो जॉकी से प्यार हो गया। एक दिन रेडियो पर उस रेडियो जॉकी का फोन करने वाला प्रोग्राम चल रहा था। मैंने प्रोग्राम में फोन किया और अपने दिल की बात बताई। रेडियो जॉकी ने मेरा फोन काट दिया। वही मेरा दिल टूट गया। मैंने अपनी जान दे दी और तब से मेरी आत्मा इस रेडियो में घुस गई है और मेरे ही रोने और चिल्लाने की आवाज तुम सबको सुनाई देती है। अच्छा, तुम्हारे साथ वैसे बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसमें उस रेडियो जॉकी की गलती नहीं है। वो तो तुम्हें जानता भी नहीं था, बस तुम ही तो उसे प्यार करती थी। तुमने अपनी मर्जी से अपनी जान दे दी। उसमें उस रेडियो जॉकी का कोई दोष नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और सबको चैन से जीने दो। ये सब सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेहतर होगा
अगर इस रेडियो को मेरे कमरे में ही रहने तो जहाँ मैं रहती थी, क्योंकि अगर ये रेडियो बाहर गया तो पता नहीं क्या होगा। कालू कोई ने रेडियो को कमरे में फेंका और कमरे पर हमेशा के लिए ताला मार के बंद कर दिया और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गई।